किया है। लेकिन भुवनेश्वर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में प्रस्तावित इस संयंत्र को पर्यावरण मंत्रालय के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा मंजूरी नहीं दिए जाने के मसले पर टिप्पणी करने से इंकार करते हुए कहा कि ये मामला पर्यावरण मंत्रालय के अधीन होता है। ये मुद्दा शुक्रवार को ओडिशा विधानसभा में उठा था और सत्तारूढ़ बीजेडी के सदस्यों ने इसमें षड्यंत्र की बात कही थी। आनंद शर्मा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया और सुर्खियों के बाद देखते हैं खबरों को विस्तार से। सेना के लिए टेट्रा ट्रकों की खरीद में कथित गड़बड़ियों के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने टेट्रा वेक्टा कंपनी के निदेशक और लंदन स्थित व्यवसायी रवि ऋषि को देश के बाहर जाने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार एजेंसी ने सभी हवाई अड्डों और सीमा चौकियों को रवि ऋषि के बारे में सतर्क कर दिया है ताकि देश कर बाहर न जा सके। सीबीआई उसे पूछताछ करना चाहती है। इस मामले में सीबीआई द्वारा थल सेनाध्यक्ष और जानकारी देने की भी संभावना है। रवि वेक्टा ग्रुप के एक सदस्य थे। टेट्रा वेक्टा ग्रुप पर टेट्रा ट्रक आपूर्ति में अनियमित बरतने का आरोप है। गौरतलब है कि सेना प्रमुख वीके सिंह ने शिकायत की थी कि टेट्रा ट्रक बनाने वाली कंपनी की ओर से उन्हें 6 माह पूर्व 14 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। इस शिकायत के बाद रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। सीबीआई ने इस मामले में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी में रवि ऋषि के अलावा रक्षा मंत्रालय, सेना और डीईएमएल के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार निरोध लगाया था। उनमें वीरभद्र सिंह भी थे। केजरीवाल ने कहा था कि उन 14 मंत्रियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। वीरभद्र सिंह ने केजरीवाल के आरोपों को आधारहीन बताते हुए कहा कि वे इन आरोपों के लिए माफी मांगे वरना उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल ने केजरीवाल द्वारा कई नेताओं, सांसदों पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों को विवादित बयानों से बचना चाहिए। नई दिल्ली में पार्टी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सिविल सोसाइटी के लोगों को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। माटी का जो स्वास्थ्य सुधारे, नित्य चुनौतियों से नई राह दिखाए, अक्षय ऊर्जा स्रोत तलाशे, बने आपका हमसफर। ये है ICAR। जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। पश्चिम बंगाल को शिक्षा और उच्च तकनीक के मोर्चे पर काफी कुछ करना बाकी है। वेस्ट बंगाल नीट को अजमेर जाकर प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन अवधी जमा पर ब्याज दर 8 से बढ़ाकर 8.4% और 5 साल की जमा पर 8.3% से 8 को बाजार के अनुरूप रखने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी कहा था कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को हर साल तय किया जाना चाहिए। इससे लघु बचत योजनाओं का आकर्षण बना रहेगा। इससे पहले सरकार ने लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ की सालाना निवेश सीमा को 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया और इस पर ब्याज दर भी बढ़ाकर 8.8% कर दी है। आज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनके पुत्र अधिवक्ता हरीश साल्वे और पुत्री अरुंधति हैं। उनकी पत्नी का उनसे कुछ समय पहले निधन हो गया था। एनकेपी साल्वे को कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उनका निधन हुआ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जन्मे साल्वे वर्षों तक क्रिकेट प्रशासन से जुड़े रहे। चैलेंजर ट्रॉफी का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। वे केंद्र में मंत्री भी रहे और इस्पात के कुछ अन्य मंत्रालयों का प्रभार संभाला। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसीआई अध्यक्ष एनकेपी साल्वे का आज निधन हुआ। और अगर बढ़े अगली खबर पे, अर्थराइटिस यानी गठिया की आखिरी अवस्था में घुटने की सर्जरी कर उसको बदलना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन अब तकनीक के विकास ने इस कठिन प्रक्रिया को पहले के मुकाबले काफी आसान बना दिया है। अब व्यक्ति को अपने शरीर के घुटने में लगी हड्डियों के जैसे जोड़ उपलब्ध हैं जिन्हें आसानी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य जगत से जुड़ी खबर।
की बीमारी। पालन काफी व्यापक स्वरूप में है और यहाँ की आमदनी का एक बड़ा जरिया भी है, लेकिन विभिन्न पनबिजली परियोजनाओं के कारण इसके प्राकृतिक रिहायश पर व्यापक असर पड़ा है। में ऐसी की तेजी पकड़ रही जिससे इनका अस्तित्व भी स्थिर रह सके और विकास का काम भी न रुके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए अंग्रेजी में समाचार।